हेलो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि इंटरव्यू क्या है और उसे क्लियर करने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं, यानी डूज़ एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू। तो आइए पहले जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, यानी डूज़ ऑफ एन इंटरव्यू। ड्रेस एप्रोप्रिएटली। इंटरव्यू के लिए आपकी ड्रेसिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए हमेशा फॉर्मल कपड़े ही पहने, इससे आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छी बनेगी। गलती से भी जीन्स और टी शर्ट न पहने, नहीं तो आपको घर का रास्ता देखना पड़ सकता है। नो दी एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन। इंटरव्यू कहाँ और कितने बजे है, इसकी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने लोकेशन नहीं देखा है तो आप गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं लोकेशन तक टाइम पे पहुंचने के लिए। अराइव अर्ली फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए लेट आया है। मूलतः इंटरव्यू के लिए 5 मिनट पहले पहुँचें, इससे आपकी पॉजिटिव इम्प्रेशन रहेगी। ऑफर अ फर्म हैंडशेक। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले रूम को नॉक करें और इंटरव्यूअर से मे आई कम इन पूछें। एंट्री लेकर बैठने से पहले इंटरव्यूअर से हाथ मिलाएं। आपका हैंडशेक एकदम फर्म होना चाहिए। इंटरव्यूअर का हाथ ज़ोर से न दबाएं और ना ही एकदम ढीले से हाथ मिलाएं। आपके हाथ मिलाने से ही इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट इंटरव्यू में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आपके आई कांटेक्ट से आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है और इंटरव्यूअर की नज़रों में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है। जो लोग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के होते हैं वो आई कांटेक्ट करने से कतराते हैं। सिट स्टिल इन योर सीट। इंटरव्यू के दौरान आप अपनी सीट पर सीधे होकर बैठें, इसे पॉजिटिव सिटिंग पॉस्चर कहा जाता है। अगर आप टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो आपका अनकंफर्ट इंटरव्यूअर को परेशान कर सकता है और कहीं ना कहीं आपको भी। रिस्पॉन्ड टू दी क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए सवाल का सही से जवाब दें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप जवाब नहीं जानते। गलत जवाब देने की कोशिश कभी ना करें। एक बात हमेशा याद रखें, ईमानदारी की कद्र इंटरव्यू में ज़रूर होती है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कोई सवाल समझ न आए तो आप इंटरव्यूअर से दोबारा पूछ सकते हैं। गलत जवाब देने से अच्छा है पूछ के क्लैरिटी कर लेना। इससे इंटरव्यू के माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड। मतलब आपकी जो सोच है वो ही ये डिसाइड करेगी कि आप अपने करियर में कितना आगे जाएंगे। इंटरव्यू एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसे हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। आपका रवैया इंटरव्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ट्रीट द इंटरव्यू सीरियसली। आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरव्यू को कैजुअली लेते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू की सही से तैयारी नहीं करते और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। याद रखें कि इंटरव्यू में आपका और इंटरव्यूअर दोनों का समय लग रहा है, तो इसे सीरियसली लें। हैव बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, why should we select you, what are your strengths and weaknesses, where do you see yourself after 5 years, वगैरह वगैरह। इन सवालों की अच्छे से तैयारी करें और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के अपने चांसेस को बढ़ाएं। डू रिसर्च ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले लें। इससे होगा ये कि आपको उस कंपनी के लाइन ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट्स और प्रोसेस
नेशनल लेवल पर उनकी ऑफिसेस और उस कंपनी के कल्चर के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। कंपनी के बारे में अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप उनको अपनी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव वे में काम करेगा। स्माइल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू एक दूसरे को जानने और समझने का प्रोसेस है। इंटरव्यू को सीरियसली लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम डर के इंटरव्यू में बैठें। इंटरव्यू के दौरान आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगे। ध्यान रखिएगा कि बेफिजूल की स्माइल आपके लिए गलत भी साबित हो सकती है, इसलिए स्माइल करें पर लिमिट में। डिपार्ट ग्रेसफुली आफ्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू ख़त्म होने का इंतज़ार न करें। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी और आप आराम से उठ के इंटरव्यू को थैंक्स बोल के केबिन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा तो भी इंटरव्यू केबिन से जल्दी निकलने की कोशिश न करें। आइए अब देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, यानी डोंट्स ऑफ एन इंटरव्यू। डोंट बी लेट। इंग्लिश में कहावत तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आप इंटरव्यू लोकेशन पे लेट पहुँचे तो आपकी पहली इमेज ही कंपनी के सामने नेगेटिव हो जाती है। एचआर को ये लगता है कि इस कैंडिडेट ने हमारी कंपनी अभी ज्वाइन नहीं की, फिर भी ये लेट आया है। अगर ज्वाइन कर लेगा तब भी लेट ही आएगा। लेट होने की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। किसी भी इंटरव्यूअर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि कैंडिडेट लेट आए। अगर आप एज अ कैंडिडेट लेट हो गए हैं तो कभी भी कोई बहाना न बनाएं। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और इंटरव्यूअर से सॉरी कहें। इससे आपके इंटरव्यू के पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डोंट बैड माउथ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। इंटरव्यू में अगर आपसे आपकी पिछली कंपनी के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसके बारे में कभी भी बुरा न बोलें। अगर आप पिछली कंपनी के बारे में बुरा बोलेंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं और हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ बुरा ही बोलते होंगे। इंटरव्यूअर ये भी सोचेगा कि अगर आपको उसने सिलेक्ट कर लिया और आपने अगर उसकी कंपनी छोड़ दी तो आप अगली कंपनी के इंटरव्यू में उसकी कंपनी के बारे में बुरा ही बोलेंगे। डोंट हैव एनीथिंग इन योर माउथ। इंटरव्यू के दौरान अपने मुंह में कोई भी चीज़ जैसे च्युइंगम, टॉफ़ी, पान मसाला, मुखवास आदि न रखें। अगर आपने कोई भी चीज़ मुंह में रखी और अगर आपका मुंह इंटरव्यू के दौरान हिला तो इंटरव्यूअर को गुस्सा आ सकता है और वो आपको चले जाने को कह सकता है। डोंट बी नर्वस। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट अपना पहला इंटरव्यू देने जा रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी नर्वस भी होता है। नर्वसनेस की वजह से कैंडिडेट अपना पाँव हिलाने लगता है, उसको पसीना आने लगता है और कभी कभी वो अपने हाथों की उंगलियों को चटकाने लगता है। ये सारी नर्वसनेस की निशानियां हैं। डोंट कीप एडजस्टिंग योर क्लोथ्स। इंटरव्यू के लिए हमेशा फॉर्मल कपड़े पहने। आपके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं तो आप कंफर्टेबल होके नहीं बैठ सकेंगे और इंटरव्यू के दौरान अपने कपड़ों को एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखकर इंटरव्यूअर इरिटेट हो सकता है, इसलिए हमेशा कंफर्टेबल फॉर्मल कपड़े पहने। डोंट लिसन टू एनी फ़ोन कॉल। इंटरव्यू एक पर्सनल प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है आपके मोबाइल फ़ोन का बजना। इंटरव्यू कैबिन में जाने से पहले अपना मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें। अगर आप भूल गए हैं तो मोबाइल बजते ही साइलेंट कर लें। मोबाइल कॉल को अटेंड करने की गलती इंटरव्यू में कभी न करें।
इससे इंटरव्यूअर के सामने आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती है। डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछने को कह सकता है। इस मौके का ठीक से उपयोग करें। कंपनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछ सकते हैं। ऐसे मौके पे गलत सवाल पूछ के अपना इंटरव्यू ख़राब न कर लें, जैसे कि सर मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगा ना, मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे टोटल कितनी छुट्टियां मिलेंगी, मैं जल्दी घर तो जा सकूंगा ना सर, वगैरह वगैरह। डोंट इंटरप्ट। इंटरव्यू हमेशा एक फ़्लो में होना चाहिए। उस फ्लो को आप हमेशा बनाए रखें। इंटरव्यूअर को बीच में से ना टोकें, इससे उसका कंसंट्रेशन बिगड़ता है और वो इरिटेट भी हो जाता है। साथ ही इंटरव्यूअर को ये लगता है कि आप में धैर्य की कमी है। डोंट बी इन अ हरी टू आंसर। इंटरव्यू के दौरान ऐसा होगा कि आपने जिन सवालों की तैयारी की है वो सवाल आपसे पूछे जाएं। खुशी के मारे जवाब देने की जल्दी में आप कभी न रहें। जल्दी और खुशी में कभी कभी आपसे गलत जवाब भी दिया जा सकता है। डोंट लाई अबाउट एनीथिंग। इंटरव्यू में सारे जवाब आप ऑनेस्टी के साथ सच्चाई से दें। किसी भी सवाल के जवाब में कभी भी झूठ न बोलें, क्योंकि कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते और एक ना एक दिन आपका झूठ पकड़ा जा सकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई से जवाब दें। डोंट लुक एट योर वॉच। शायद कभी ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कुछ ज़्यादा लंबा चले और आप अपने मन में सोच रहे हों कि ये इंटरव्यू कब ख़त्म हो। ऐसे सोचते हुए इंटरव्यू के सामने कभी भी अपनी घड़ी न देखें। ये एक बैड मैनर माना जाता है। इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप घर जाने की काफ़ी जल्दी में हैं। डोंट टॉक अबाउट द सैलरी। सैलरी वो चीज़ है जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे। हमेशा याद रखें कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है तो आपसे इंटरव्यूअर सैलरी की बात ज़रूर करेंगे। आप कभी भी सामने से सैलरी की बात इंटरव्यूअर से न करें, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ सैलरी के लिए ही काम करने वाले हैं, कंपनी के लिए आप काम नहीं करने वाले हैं। डोंट इंस्पेक्ट और रीड डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू कैबिन में इंटरव्यूअर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो टेबल पर पड़े हों। इंटरव्यू के दौरान आप उनको न देखें और अपना जवाब इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के दें। अगर आप उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो उनको लगेगा कि आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे और इधर उधर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये थे इंटरव्यू के कुछ डूज़ एंड डोंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में दोस्तों।